ओम नमः शिवाय। दर्शकों, आज हम शिव पुराण के पहले अध्याय से जुड़ी एक कथा को श्रवण करेंगे, एक कथा को सुनेंगे, जिस कथा को सुनने मात्र से हम पाप मुक्त होंगे और हमारे जीवन में आ रही हर प्रकार की बाधा और दिक्कतें नष्ट हो जाएंगी। हमारा आने वाला जीवन भी बहुत ही सुखमय होगा। भगवान शिव जो अनंत अनादि स्वयं शंभु सर्वोच्च सत्ता हैं। शिव पुराण के कुल 24,000 श्लोक तथा 12 खंड या भेद हैं जो हमें शिव पुराण में दिए गए हैं। आज हम उन्हीं में से जुड़ी एक कथा को श्रवण करेंगे। यह कथा जुड़ी है देवराज ब्राह्मण की कथा। एक समय की बात है कि रातों के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान में दुर्बल, गरीब, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या नहीं करता था तथा उसमें वेश्यावृत्ति बढ़ती जा रही थी। वह भक्तों को ठगता था, उनसे अनेक मनुष्यों को मारकर उन सबका धन भी हड़प लेता था। उस पापी ने थोड़ा सा भी धर्म के काम में अपना धन नहीं लगाया। वह वेश्यागामी और परस्त्रीगामी हो रहा था। उसका आचार विचार बहुत ही भ्रष्ट था। एक दिन वह घूमता हुआ देवयोग से प्रतिष्ठानपुर झूसी प्रयाग जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा इकट्ठे हुए थे। देवराज वहीं ठहर गया। वहां रात में उसे तेज से बुखार आ गया और उसे बहुत ही पीड़ा होने लगी। वहीं पर एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में अर्थात बुखार में पड़ा देवराज भी ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। एक मास बाद, एक महीने बाद देवराज ज्वर से पीड़ित अवस्था में ही चल बसा। यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। तभी वहां शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। ये कपूर के समान उज्जवल थे। उनके हाथों में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को मार पीट कर देवराज को यमदूतों के चंगुल से छुड़ा लिया और वे उसे अपनी अद्भुत विमान में बिठाकर कैलाश पर्वत पर ले जाने लगे। तो यमपुरी में कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर स्वयं यमराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले इन दूतों को धर्मराज ने विधि पूर्वक पूजन कर ज्ञान की दृष्टि से सारा मामला जान लिया। दर्शकों, उन्होंने भय के कारण भगवान के शिव के दूतों से कोई बात नहीं पूछी और देवराज को लेकर कैलाश चले गए। भगवान शिव के दूत उन्होंने ब्राह्मण को करुणा अवतार शिव के हाथों में सौंप दिया और वह ब्राह्मण वहीं भगवान की सेवा में लीन हो गया। भगवान शिव का आशीर्वाद उसके जीवन में किस तरह के बदलाव लाया, यह हमें इस कहानी से पता चलता है। अगर आप ज़्यादा भी कुछ नहीं कर सकते तो जीवन में एक बार ज़रूर शिव पुराण को सुने। आपके जीवन के सारे पाप नष्ट होंगे और जो आपके जीवन में कमियां हैं वह सब दूर होंगी। ओम नमः शिवाय।